हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं मिठुन सॉफ्टवेयर की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा 20 लाख क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर 6 है। मैं लगभग 5 दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ। लगातार प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक दिन लॉस हुआ है, ठीक है ना। कुल मिला के अगर आप देखोगे ना, लगभग 34,331 रुपीज़ हुआ है। आज मैं ट्रेड लेने वाला हूँ बीटीसी में। देखते हैं प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। मैं कोशिश करूंगा 20 लाख ट्रेडिंग चैलेंज को मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। आज है डे नंबर 6। चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या बिहेवियर है या फिर नहीं बीटीसी में, ठीक है ना। चलो, अगर आप बीटीसी में देखोगे ना तो कल अच्छा वाला मार्केट फॉल्स किया है, ठीक है। कल मैंने लाइव मार्केट में था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद मेरा एसएल भी हिट हुआ है। उतना ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया कि मार्केट में क्या हुआ या फिर नहीं। लेकिन जो क्रैश हुआ ना, बहुत अच्छा खासा फॉल्स आया है मार्केट में। जो बढ़िया फॉल्स देखने को मिला है ना कल, क्या बात है, ठीक है ना। रात को बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद मैंने सेलिंग के साथ पोजीशन बनाया था फिर भी, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं निकल पाया। अभी अगर देखोगे ना तो यहाँ पे मार्केट क्या है, एक लो वाला फॉर्मेशन बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेलन भी है, ठीक है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेलन भी है। और नीचे से अगर देखोगे ना तो सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। मैं फिर अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो, ठीक है ना। चलो, 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ताकि पता चले कि यहाँ पे किस साइड ट्रेलन आप बेस्ट होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी तो सेलिंग की साइड ही जा रहा है। यहाँ पे अगर देखो ना, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था मार्केट को, और लिया भी था, ठीक है ना, लिया भी था, लेकिन इस जोन को ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी मेरा व्यू सेलिंग की साइड ही रहेगा, क्योंकि इस जोन को देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया था एक बार, ठीक है ना। लेकिन ऊपर जाने के बाद सारे बायर्स का असर खाने के लिए फिर मार्केट नीचे आया और इस जोन को भी ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी क्या है, इस जोन को ब्रेक डाउन कर चुका है, थोड़ा सा करेक्शन के बाद अभी फॉल्स किया है, थोड़ा सा अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाता हूँ। थोड़ा सा मुझे पता चल गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सेलिंग की साइड ही पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है यहाँ तक आ सकता है। उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की ऊपर जा पाएगा या फिर नहीं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जोन, जो रेजिस्टेंस जोन है उस जोन तक। यहाँ पे एक ट्रेलर भी है, इस ट्रेलर के आसपास आने देते हैं। यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे एक सेलिंग के साथ पोजीशन बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेलिंग की साइड ही सोचूंगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है। मुझे लग रहा है कि मार्केट चांसेस होगा कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, इस रेजिस्टेंस फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे फॉल्स करेगा। नहीं तो मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं, जिनको ब्रेकआउट करेगा तो चांसेस होगा कि फिर ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन चांसेस हाई है कि स्टेलर का रेजिस्टेंस ले सकता है। स्कैल्पिंग करने वाला हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करूंगा। चलो, अच्छा खासा सेटअप बैठने देते थे ना। चलो, रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है। यहाँ पे मैं अभी सेलिंग के साथ पोजीशन बनाने वाला हूँ। चलो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि एक रिवर्सल वाला ट्रेड भी मिले, ठीक है। स्कैल्पिंग करूंगा, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं करेक्शन लेने के लिए। यहाँ से अगर मार्केट, ये जो ट्रेलन है, ट्रेलन का अगर रेजिस्टेंस ले लिया तो चांसेस होगा कि फॉल्स करेगा। नहीं तो मैं यहाँ पे ऐसे दे दूंगा। उसके बाद देखते हैं, अगर कोई अच्छा खासा सेटअप बैठेगा तो लूंगा, ठीक है ना। चलो, इस ट्रेड को देखते हैं, मार्केट नीचे अब आता है या फिर नहीं। हालांकि ट्रेलन के आसपास तो आ चुका है, तो चांसेस होगा कि ट्रेलन का रेजिस्टेंस दे, ठीक है ना, और मार्केट अच्छा खासा फॉल्स करे। मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ना तो मैं 0.1 लॉट और ऐड कर दूंगा, कुछ क्वांटिटी, क्योंकि जोन से मार्केट गिर सकते हैं, या फिर जोन के आसपास आएगा तो मैं फिर देखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं कट कर दूंगा। उसके बाद अगर आएगा तो फिर से मैं फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे चांसेस होगा कि मार्केट फॉल्स करे, क्योंकि देखो मार्केट इस ट्रेलन को एक्सपेक्ट किया, उसके बाद अच्छा खासा मार्केट फॉल्स, ठीक है ना। उसके बाद अभी क्या किया, यहाँ पे डबल बॉटम बना के करेक्शन लिया है मार्केट ने। अभी ये जो जोन है, इस जोन को एक्सपेक्ट कर सकता है, नहीं तो इसको ब्रेकअप करेगा तो फिर यहाँ पे ही आएगा, ठीक है ना। ये जो जोन है, इस जोन के आएगा, इस जोन के, इन जोन पर अगर आता है ना तो मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। इसीलिए मेरा व्यू रहेगा कि जोन के जो ट्रेलन है, ट्रेलन के ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। तो क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, लेट्स से देखते प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अभी मार्केट तो धीरे धीरे ही मूव कर रहा है, उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। लंदन सेशन में उतना ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 6 PM के बाद बढ़िया मूव देखने को मिलता है सेंस 30 के बाद। अभी 46-48 रुपीज़ का ही प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि लॉस से ज़्यादा नहीं है, 0.1 लॉट है। और यहाँ पे अभी स्प्लिट चार्ज मेरा कितना कटा है, चलो बता देते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, 2232 रुपीज़ मेरा यहाँ पे मार्जिन यूज हुआ है। और लेवरेज जो है 1:400 का, क्योंकि फिक्स रहता है, ऑटो रहता है। एक्सचेंज में आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक्सचेंज में दूसरे में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज में नहीं कर पाएंगे। जो फीस कटा है ना मेरा, यहाँ पे देखो, जो स्प्लिट चार्ज कटा है 189 रुपीज़ कटा है। उसको रिकवर करके मेरा जो प्रॉफिट दिखा रहा है, उसको रिकवर करके दिखा रहा है, ठीक है ना। जो 3771 का जो प्रॉफिट दिखा रहा है, उसको रिकवर करके प्रॉफिट दिखा रहा है। जो प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, पूरा ही मेरा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई प्रॉफिट होने के बाद कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। पहले चार्जेस कट लेता है, ठीक है ना, पहले ले लेता है। उसके बाद जितना प्रॉफिट होता है, लॉस को रिकवर करके पूरा प्रॉफिट आपका ही होगा। अभी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। और 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखोगे ना तो ईएमए का भी
सपोर्ट ले सकता है हालांकि, लेकिन ये हमको ब्रेकडाउन करेगा तो एक स्पाइक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना, ये जो जोन है यहाँ तक आ सकते हैं। सो मेरा टारगेट यहाँ तक का रहेगा, ठीक है ना, 1:2 का टारगेट मेरा रहेगा, लगभग ज़्यादा नहीं आज 0.1 लॉट के साथ जा रहा हूँ, ठीक है ना, 0.1 लॉट के साथ जा रहा हूँ। सो 2000 के मिनिमम 2000 के अराउंड में प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा, 1:2 का टारगेट रहेगा। चांसेस होगा कि ये जो ये में है, ठीक है ना, ये में का अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ तक आएगा एक स्पाइक के साथ, ठीक है ना, एक दो कैंडल के साथ, बढ़िया बढ़िया कैंडल के साथ। सो आ सकता है, बढ़िया फॉल्स कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विडिटी तो है नीचे। सो लोगों का लिक्विडिटी लेता है तो स्विप करने के लिए मार्केट तेजी से एक मूव देखने को मिलेगा, एक बढ़िया एक बड़ा सा कैंडल यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है ना, ये जो जोन है इस जोन तक आ सकते हैं। नहीं तो ये में का सपोर्ट लिया ना तो फिर इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट जा सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होते हैं। अभी तो ईएमआई को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि, सो सस्टेन भी हो रहा है, देखो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईएमआई का अगर ब्रेक डाउन करता है तो चांसेस होगा कि मार्केट फॉल्स करे। चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, अभी मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा तो करेक्शन ले रहे हैं। देखो मार्केट ऊपर गया, करेक्शन लिया, ठीक है ना, करेक्शन के बाद अभी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ईएमआई को अगर ब्रेक डाउन किया ना तो चांसेस होगा कि फॉल्स ही करे, ठीक है ना, क्योंकि इस हिसाब से भी देख सकते हो आप लोग, फॉल्स किया, करेक्शन लिया, ठीक है ना, उसके बाद नीचे फॉल्स करेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ईएमआई को ब्रेक डाउन करना चाहिए, ईएमआई को ब्रेक डाउन करेगा तो आप यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कि मेरे मार्केट नीचे आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ईएमआई का सपोर्ट लिया ना तो चांसेस होगा कि फिर ऊपर ही जाएगा मार्केट। ईएमआई को अच्छे से रिस्पेक्ट करता है मार्केट, ठीक है ना, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। सो इसीलिए मैं ईएमआई यूज़ करता हूँ। लेकिन कभी कभी कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ही ये में जो है काम काम करेगा या फिर हमेशा ही ये में काम नहीं करेगा, ऐसा वैसे नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये में काज काम करेगा या फिर नहीं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये का सपोर्ट ले सकते हैं अभी, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करेगा तो एक बड़ा सा कैंडल दिखाना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन अगर अगर अच्छा खासा ब्रेक डाउन आता है तो चांसेस होगा कि एक अच्छा खासा रेड कैंडल भी दिखाए, ठीक है ना। लेकिन अगर धीरे धीरे छोटा छोटा रेड कैंडल बना के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस होगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो ये है इसको अब उसका सपोर्ट ले ही ले, ठीक है ना, और उसका सपोर्ट लेगा तो 1 मिनट टाइम फ्रेम का भी ऊपर मार्केट चला जाए। सो चांसेस होगा कि इस जोन को ब्रेक डाउन ट्रेलर ईएमए के नीचे अगर आ रहा है तो एक बड़ा सा स्पाइक मिले, और ये जो ग्रीन कैंडल है ना, बड़ा सा ये जो ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बहुत सारे बायर्स का एसएल जो जितने भी बंदे स्कैल्पिंग करते हैं, सो उन लोगों का एक बार एसएल खाएगा ना तो एक बड़ा सा कैंडल मिलेगा, ठीक है ना, देखना उन लोगों का एसएल खाता है तो एक बड़ा सा कैंडल तो आएगा। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, आता है या फिर नहीं, है ना। ऐसा वाला कैंडल दिखाना चाहिए 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, ऐसा वाला कैंडल दिखाएगा ना तो वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। चलो स्पाइक आ रहा है, ठीक है ना, इस जोन को ब्रेक डाउन किया है सो इसीलिए स्पाइक आना चाहिए। सो तेजी से आएगा तो चांसेस होगा कि फॉल्स करेगा, नहीं तो यहाँ से फिर से रिवर्स होने की कोशिश करेगा मार्केट। चलो 1100 200 हो गया, 1200 प्रॉफिट दिखा है। चलो देखो फिर से रिवर्स कर गया, ठीक है ना, लोगों का एसएल खा के फिर रिवर्स कर रहे हैं। सो चांसेस होगा कि इस जोन का सपोर्ट ले, ठीक है ना। अगर नहीं तो इस बार अगर नीचे आता है ना, नीचे क्लोज करेगा तो मैं होल्ड करूंगा, नहीं तो अगर इस जोन के ऊपर जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना। इस जोन के अगर ऊपर जाता है तो निकल जाऊंगा, उसके बाद फिर से मैं फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं इस जोन को ब्रेक डाउन कर पाता है या फिर नहीं। फिर मैं यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है ना। क्योंकि जोन के नीचे बाहर से, ठीक है ना, उन लोगों का एसएल खाया तो है, सो वो तेजी से आना चाहिए था वो, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर से अगर रिवर्स करता है ना, फिर से अगर रिवर्स करता है तो चांसेस होगा कि इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेकआउट करेगा, ठीक है ना। सो इसीलिए मैं वेट नहीं करूंगा, होल्ड नहीं करूंगा कि मार्केट ऊपर जाके फिर रिवर्स करे, क्योंकि चांसेस होगा कि ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाए। सो इसीलिए निकल दूंगा, क्योंकि कहाँ पे निकालना चाहिए उस हिसाब से भी मैं निकाल जाता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे 1:2 का टारगेट ही चाहिए। अगर मार्केट में स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए सिर्फ मोमेंटम, ठीक है ना। अगर मोमेंटम मिलेगा तो होल्ड करूंगा, नहीं तो नहीं होल्ड करूंगा। अगर मोमेंटम आता है, तेजी से मूव आता है सो होल्ड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर धीरे धीरे मूव नीचे आता है ना तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखाएगा तो जितना प्रॉफिट दिखाएगा पूरा लेके चला जाएगा। सो इसीलिए मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि स्कैल्पिंग में अगर ज़्यादा होल्ड करोगे तो आपका जितना प्रॉफिट पहले दिखाएगा पूरा प्रॉफिट लेके मार्केट चला जाएगा। सो ऐसा वाला सीन होता है कि एक ही कैंडल आपका अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया ना सो पूरा ही प्रॉफिट लेके जा सकता है। सो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जोन को ब्रेक डाउन कर चुका है। सो देखते हैं ये जो वीक बना है ना, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का वीक बना है, उसको ब्रेक डाउन करेगा तो चांसेस होगा कि तेजी से फॉल्स करे, नहीं तो फिर मार्केट रिवर्स ही करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। चलो क्योंकि ये जो वीक है इस वीक के एक सब बायर जोन है, सो मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं। चलो ये मेका नीचे तो आ चुका है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया है ई मेका। सो ब्रेकडाउन आता है ना ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो तेजी से आएगा, ठीक है ना, तेजी से आएगा। और ये जो वीक है बना है इस कैंडल के नीचे आना चाहिए, तब जाके मैं होल्ड करूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा।
अगर कॉस्ट टू कॉस्ट में भी निकलना पड़े तो फिर भी निकल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये से अगर ऊपर जाएगा तो चांसेस होगा कि जो ट्रेल लाइन है, ये जो ट्रेल लाइन देखने को मिल रहा है आपको, इस ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन तक जाए। सो इसीलिए यहाँ पे होल्ड करना सही नहीं होगा। चलो लेट्स सी, देखते हैं नीचे आ पाता है या फिर नहीं। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे मेरा एसएल जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरा लगभग 1:2 का टारगेट था, लेकिन यहाँ पे मेरा लगभग एसएल जा चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा एसएल जा चुका है, लगभग कितना हुआ है 2068 का, लगभग 1500 का प्रॉफिट दिखा के, ठीक है ना, पूरा रिवर्स कर गया मार्केट। अभी लगभग 2068 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। हालांकि मार्केट चांसेस होगा कि जो जोन है, इस जोन के आसपास आके फिर रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉर्स करे, क्योंकि बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा। देखो मार्केट का बिहेवियर देखो क्या हुआ है। यहाँ से मार्केट फॉल्स किया, ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन लिया। ये जो जोन है ना, इस जोन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल्स किया है। सो चांसेस होगा कि फिर से उस जोन के आसपास जाए, रेजिस्टेंस लेके फॉल्स करे, नहीं तो जोन के ऊपर जाएगा तो चांसेस होगा कि फिर रैली करेगा बाई के साइड, लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाएगा, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। ये जो जोन है 98,280 का, ठीक है ना, ये जो जोन है, इस जोन के आसपास आ सकता है अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो। सो मैं और कोई ट्रेल नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं आज और कोई ट्रेल लेने नहीं वाला हूँ, क्योंकि 2000 का लॉस हुआ है, ठीक है ना। सो एक ट्रेड में 2000 का लॉस हुआ है, तो इसीलिए मैं और ट्रेड नहीं लूँगा। हालांकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सही है, ठीक है ना। एक ट्रेड में मैं 2000 का लॉस झेल सकता हूँ, 5000 का भी झेल सकता हूँ, ठीक है ना। उस हिसाब से मैं यहाँ पे और ट्रेड नहीं लूँगा। आज का दिन का मैं यहीं पे क्लोज करने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।